नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज उत्तराखंड पुलिस जो कांस्टेबल की हियरिंग थी हाई कोर्ट में, उसको लेकर के आप लोग अपडेट ज़रूर जानना चाहते होंगे। मैंने वीडियो बनाया नहीं था, तो आज मुझे अभी किसी भाई का मैसेज आया कि सर कोई अपडेट हो तो सर बता दीजिए कि आज कोर्ट में क्या हुआ है। तो मुझे लगा कि फिर एक वीडियो बनानी चाहिए आप सभी के लिए, और क्योंकि सभी भाइयों की निगाहें जो हैं वो इस ओर लगी हुई हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ, आज क्या हुआ न्यायालय के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो उसी पे केंद्रित है और चर्चा करते हैं कि आज कोर्ट में हुआ क्या है और नेक्स्ट डेट कब की लगी है और क्या मामला अभी तक पहुंचा है। ठीक है, देखो, जैसे अभी आपको पता है कि एक कोर्ट केस फाइल हुआ था। यहाँ पे कोर्ट केस में ये था कि मुद्दा खासकर जो था वो ये था कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि आरक्षित वर्ग में ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी हम मेरिट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जबकि जनरल में यानी अनारक्षित में कम नंबर ला के भी मेरिट में बच्चे आ गए हैं। मुद्दा ये था, इस पर सुनवाई हुई। आज मामला सामने आया तो इस पर साफ साफ एक ही बात कही गई है कि यदि आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, यानी आपने यदि आयु में छूट ली है, तो आपको आपकी आवेदित कैटेगरी में ही रखा जाएगा। यानी आप छूट लेने के बाद, किसी कैटेगरी में रहने के बाद, छूट के बावजूद, तो आप अनारक्षित श्रेणी में काउंट करे नहीं जाएंगे। जज साहब का सीधा सीधा एक ही बात यहां पर कहनी थी। ठीक है, ये मुद्दा था। अब जो वकील साहब थे, वकील साहब का ये कहना था कि सर जजमेंट अभी एक है कि यदि ये स्टेटमेंट की छूट लेने के बाद आपको आपकी आवेदित श्रेणी में ही रखा जाएगा, इसका नोटिफिकेशन में होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया था, तो माननीय जज साहब का ये कहना है कि उस डिसीजन को आप लेकर के आ जाइए। वहीं जो काउंटर में वकील हैं वो भी कुछ कहना चाहते थे इसके खिलाफ, तो वो बाकी उसमें कुछ ज़्यादा बातें हो नहीं पाई हैं। तो मुद्दा बस ये है कि आपके पास जो भी जजमेंट है, उन जजमेंट को आप साक्ष्य के तौर पे आप अपनी बात को प्रमाणिकता के साथ रखने के लिए उन सभी जजमेंट को, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, उनको लेकर के आ जाइए। उस पर दोबारा से बहस हो जाएगी। अभी ये मुद्दा को सामने आया है। जो वकील साहब थे वो चाहते थे कि इसमें थोड़ा सा समय मिले, 5-7 दिन, लेकिन जज साहब ने कहा कल ही सुनने थे। यानी कि आपकी जो नेक्स्ट पुलिस हियरिंग डेट है वो कल है, 18 फरवरी। तो कल जो केस नंबर 4 लगा है, आपका केस नंबर 4 है, और उन्हीं जज साहब के पास है जिन्होंने डिसीजन दिया था कि रिजल्ट जारी कर दीजिए, और उन्हीं के डिसीजन के बाद रिजल्ट आया था कि पूरा मामला भी वहीं पे सुना जा रहा है और वही इस मामले को सुनेंगे भी। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा है जो मैंने आपको पूरा सारांश में बता दिया। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात इतनी कुछ हुई है। यानी कि कल फिर एक आपकी हियरिंग डेट आपकी लगी है, कल फिर से सुनवाई है, और जो भी वकील हैं, वो पक्ष या विपक्ष दोनों वकील, कल अपने अपने जो भी साक्ष्य हैं या जो भी वो कहना चाहते हैं, तो उन सारे सबूतों के साथ उनको, उन सारे नोटिफिकेशन, उन सारे जजमेंट्स के साथ कल कोर्ट में बुलाया गया है। और कल उस पर जो भी कुछ सुनवाई है वो कल हो जाएगी। और कल का दिन भी बड़ा क्रूशियल होने वाला है सभी के लिए कि कल जज साहब क्या कहेंगे, क्या कोई निर्णय देंगे, या जैसे भी होगा, तो कल जो भी अपडेट होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आज इतनी सी अपडेट थी। बाकी मैं कह रहा हूँ कि जो पुलिस वाले भाई हैं उनका तो सब चल ही रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कल लास्ट डेट भी है, तो कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समाप्त हो रहा है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं शायद जिनका छूट गया है, तो शायद उनके लिए भी कुछ होगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि एक डेट रखी जाती है, जिन लोगों का छूट जाता है वो उस दिन को आकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा देते हैं। बाकी देखते हैं आयोग क्या करता है। तो ये सब जानकारी है, बाकी जो भी अन्य अपडेट होगी वो आप लोगों तक पहुँच जाएगी। आपका सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना ताकि सब अपडेट मिले। इसके अलावा क्लासेस चल रही हैं, हिंदी की क्लासेस चल रही है, इकोनॉमी मैंने रिज्यूम कर दी है, कंप्यूटर में पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।